और आज हम गहराई में उतरेंगे डोरेमोन की कुछ ऐसी मिस्ट्रीज में जो आपके दिमाग को पूरी तरह उलझा देंगी। डोरेमोन, हमारा नीला रोबोट कैट, अपने जादुई गैजेट्स, नोबिता की शरारतों और ढेर सारी मस्ती से हमेशा हमें हैरान करता है। लेकिन इस क्यूट और मजेदार शो के पीछे कुछ ऐसे सवाल छुपे हैं जो फैंस को रातों की नींद उड़ा रहे हैं। तो अपनी डिटेक्टिव टोपी तैयार करो, डोरायाकी का डब्बा साथ रखो और चलो सॉल्व करते हैं डोरेमोन मिस्ट्री पार्ट 21 के सबसे गहरे राज। पहली मिस्ट्री, डोरेमोन का फ्यूचर होम कहाँ है? डोरेमोन 21वीं सदी से आया है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि फ्यूचर में उसका असली घर आखिर है कहाँ? हमने उसे नोबिता के घर में डेस्क के नीचे सोते देखा है, लेकिन क्या फ्यूचर में उसका अपना ठिकाना है? मंगा में हल्का सा जिक्र है कि डोरेमोन को एक रोबोट फैक्ट्री में बनाया गया था, लेकिन क्या अगर उसका घर कोई सीक्रेट हाईटेक बेस है? कुछ फैंस का थियरी है कि डोरेमोन का घर एक फ्लोटिंग स्पेस स्टेशन हो सकता है जो फ्यूचर की सिटी के ऊपर तैरता हो। याद है वो एपिसोड, फ्यूचर सिटी एडवेंचर, जहां डोरेमोन फ्यूचर से कुछ सामान लाता है और पलक झपकते वापस आ जाता है? वो इतनी तेजी से कैसे ट्रैवल करता है? क्या उसका घर टाइम मशीन से डायरेक्ट कनेक्टेड है? और एक और ट्विस्ट, क्या अगर डोरेमोन का घर कोई मोबाइल पोर्टल है जो हर बार अपनी लोकेशन बदलता रहता है ताकि कोई उसे ट्रैक न कर सके? सोचो, अगर डोरेमोन का घर एक सीक्रेट हेडक्वार्टर है जहां फ्यूचर के और रोबोट्स भी रहते हैं। ये मिस्ट्री तो डोरेमोन की 4D पॉकेट जितनी ही अनलिमिटेड है। दूसरी मिस्ट्री, नोबिता की मम्मी इतनी सख्त क्यों है? नोबिता की मम्मी तामाको हमेशा उसे डांटती रहती हैं, होमवर्क न करने पर, गंदे कपड़े फेंकने पर या रात को देर तक जागने पर। लेकिन सवाल यह है कि तामाको इतनी स्ट्रिक्ट क्यों है? क्या उनके पास सिर्फ मम्मी होने का टैलेंट है या कुछ और सीक्रेट है? कुछ एपिसोड्स में, जैसे टाइम मशीन की गड़बड़ वाला, तामाको डोरेमोन के गैजेट्स को देखकर ज्यादा हैरान नहीं होती, वो बस नोबिता को डांट कर चली जाती हैं। क्या अगर तामाको को डोरेमोन के मिशन के बारे में कुछ पता है? फैंस का एक थियरी है कि शायद तामाको को फ्यूचर से कोई मैसेज मिला हो जिसमें लिखा हो कि नोबिता को सख्ती से संभालना है। और एक और सवाल, तामाको डोरेमोन को कभी डांटती क्यों नहीं? चाहे डोरेमोन नोबिता के साथ कितनी भी शरारत कर ले, तामाको उस पर चिल्लाती नहीं। क्या वो जानती हैं कि डोरेमोन नोबिता का फ्यूचर गार्जियन है? या फिर क्या तामाको खुद फ्यूचर की टाइमलाइन का हिस्सा हैं जो नोबिता को सही रास्ते पर रखने की कोशिश कर रही हैं? ये मिस्ट्री तामाको की चप्पल जितनी ही शार्प और सख्त है। तीसरी मिस्ट्री, शिजुका की हॉबीज का सीक्रेट। शिजुका को हम पियानो बजाते, किताबें पढ़ते और बाथटब में गुनगुनाते देखते हैं। वो इतनी परफेक्ट है कि हर कोई उसका फैन है। लेकिन सवाल ये है कि शिजुका की हॉबीज इतनी पॉलिश्ड और परफेक्ट क्यों हैं? क्या अगर उसकी हॉबीज किसी बड़े प्लान का हिस्सा हैं? मंगा और शो में शिजुका को स्मार्ट, काइंड और टैलेंटेड दिखाया गया है, लेकिन क्या उसकी स्किल्स फ्यूचर की किसी स्पेशल ट्रेनिंग से आती हैं? कुछ फैंस का थियरी है कि शायद शिजुका को फ्यूचर से कोई गैजेट मिला है जो उसकी टैलेंट्स को और शार्प करता है। याद है वो एपिसोड, म्यूजिक मशीन, जहां शिजुका का पियानो इतना परफेक्ट बजता है कि सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं? क्या अगर उसका पियानो कोई हाईटेक डिवाइस है जो उसकी म्यूजिक को बूस्ट करता है? और एक और ट्विस्ट, शिजुका की हॉबीज जैसे पियानो और रीडिंग हमेशा नोबिता की लाइफ को बैलेंस करती हैं। क्या ये सब फ्यूचर की टाइमलाइन को सही रखने का हिस्सा है? या फिर क्या शिजुका की हॉबीज में कोई सीक्रेट कोड छुपा है जो सिर्फ फ्यूचर में खुलेगा? ये मिस्ट्री शिजुका की मेलोडी जितनी ही सुरीली और रहस्यमयी है। चौथी मिस्ट्री, जियान की गायकी इतनी खराब क्यों है? जियान को हम सब जानते हैं, वो स्ट्रांग है, कॉन्फिडेंट है और नोबिता को बुली करने में माहिर है। लेकिन उसकी सिंगिंग, ओहो, उससे तो सब भागते हैं। सवाल यह है कि जियान की आवाज इतनी भयानक क्यों है? वो इतना कॉन्फिडेंटली गाता है, फिर भी हर बार मजाक बन जाता है। क्या अगर जियान की गायकी में कोई सीक्रेट पावर छुपी है? कुछ फैंस का थियरी है कि शायद जियान की आवाज फ्यूचर की किसी टेक्नोलॉजी को एक्टिवेट करने का कोड है। याद है वो एपिसोड, जियान का कॉन्सर्ट, जहां उसकी सिंगिंग से जानवर तक डरकर भाग जाते हैं? क्या अगर उसकी आवाज कोई हिडन सिग्नल है जो फ्यूचर के डिवाइसेस को ऑन करता हो? और एक और सवाल, जियान को अपनी गायकी पर इतना यकीन क्यों है? क्या उसे कोई फ्यूचर गैजेट कॉन्फिडेंस देता है जो हमें नहीं दिखाया गया? या फिर क्या जियान की गायकी जानबूझकर खराब रखी गई है ताकि वो नोबिता को और टफ बनाए? ये मिस्ट्री जियान के गाने जितनी ही लाउड और कंफ्यूजिंग है। पांचवीं मिस्ट्री, शिवाशी का असली मकसद। शिवाशी, नोबिता का पोता, वो शख्स है जिसने डोरेमोन को पास्ट में भेजा।
मंगा में बताया गया कि शिवाशी चाहता था कि नोबिता की लाइफ सुधरे ताकि फ्यूचर बेहतर हो। लेकिन सवाल यह है कि शिवाशी का असली मोटिव क्या था? क्या वो सिर्फ अपने दादाजी की हेल्प करना चाहता था या उसका कोई बड़ा प्लान था? कुछ फैंस का थियरी है कि शिवाशी फ्यूचर में किसी बड़े क्राइसिस को रोकना चाहता है जो नोबिता की गलतियों की वजह से हो सकता है। याद है वो एपिसोड, शिवाशी का मैसेज, जहां शिवाशी डोरेमोन को सख्त इंस्ट्रक्शंस देता है? क्या वो सिर्फ नोबिता की लाइफ फिक्स करने के लिए था या फ्यूचर की पूरी टाइमलाइन को बचाने के लिए? और एक और ट्विस्ट, शिवाशी इतना छोटा होने के बावजूद इतना स्मार्ट कैसे है? क्या उसे भी कोई फ्यूचर रोबोट जैसे डोरेमोन गाइड करता है? या फिर क्या शिवाशी खुद फ्यूचर का कोई सीक्रेट लीडर है? ये मिस्ट्री शिवाशी की प्लानिंग जितनी ही स्मार्ट डिस्कनेक्ट